हाय गाइस, अगस्त 16 फरवरी को आप भी पेपर देने वाले हो बोर्ड एग्ज़ाम का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसमें मैं दो महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देख कर जाना, और स्किप करोगे तो भाई आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्लास 10th हिंदी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम। वीडियो शुरू करते हैं। पहला जीवन परिचय जो हमारा है जयशंकर प्रसाद जी का। और जीवन परिचय इस तरह आप लोग को एक फॉलो चार्ट बना लेना है और संक्षिप्त परिचय लिख लेना है। यहाँ पर नाम लिख लेना है जयशंकर प्रसाद, जन्म 1879 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, उनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद, और उनकी एक दो रचना लिख लेना है चंद्रगुप्त झरना, और उनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1879 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्यष्ट व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का शिष्ट ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का दायित्व संभाला ही था कि जीवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके परिवार विपरीत का पहाड़ ही टूट पड़ा। फलत वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दाब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। प्रकाशम प्रसाद जी का जीवन चिंताओं से चरचर होता गया और आनंद ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ये जो इनकी मृत्यु हुई, तो ये 48 वर्ष के थे। आप लोग को यही याद कर लेना है 1879, और आप लोग को 48 ईयर उसमें ऐड कर देना है, उनकी मृत्यु निकल जाएगी। 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य का में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। जो इनका मृत्यु है वो 18 वर्ष की आयु में हो गए थे और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी एक दो रचना मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, और इनकी मैं आप लोग को रचना भी बता देता हूँ। इनकी जो रचना है वो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कामयानी, झरना आदि इनकी रचना है। और इसी रचना से आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा, तो इनका रचना जरूर पढ़ लेना आप लोग। और मैं अब बात करता हूँ अब दूसरे जीवन परिचय की। तो चलो वीडियो दूसरा शुरू करते हैं। तो हाय गाइस, आज हम लेकर आ चुके हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो वीडियो पूरा देखकर जाना, स्किप मत करना। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी सन 1589 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। जो इनका जन्म हुआ था वो जिला राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म है जो सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राजापुर का ही समर्थन किया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने इनका राजापुर में ही
समर्थन किया है। तुलसीदास सरयुपीर्ण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपना अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरसिंह दास जैसे का वरदान प्राप्त हो गया। इन्होंने की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन का अवसर मिला। स्वामी जी ने साथ ही ये काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष समंतन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि से निश्चित कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इनको भर्त्सना की। अपनी पत्नी को की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थ का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाओं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखा है। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।